बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान बन के रेडी होती हैं। इतनी मज़ेदार बनती हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं और शाम की चाय के साथ ये आप बना सकते हैं, तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट सी पैटीज़ बन के रेडी होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पे यूज़ नहीं करने पड़ते। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाला था, उसको गर्म कर लिया था। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेके उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको ब्राउन करना है, गोल्डन सा कलर देना है। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। अच्छा सा थोड़ा सा इसको सोते होने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है शिमला मिर्च। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हुए थे तो मैंने इसमें एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। उसकी भी मैंने चॉपिंग ही की है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने बॉयल करने के बाद जो पानी था, जो इसका सॉस बचा थी, यखनी बची थी इसकी, वो मैंने एक साइड पे निकाल के रख लिया छान के। वो भी हम यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से जो है कुकिंग हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और उसमें हम ऐड करेंगे चिकन का जो स्टॉक मैंने निकाल के रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, बस जस्ट यही 2 चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। और इतनी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग जो है वो रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। तो अब हमने जो कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा था चिकन स्टॉक में, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेंगे, थोड़ा सा थिक कर लेंगे इसको। इसी तरह मिक्स करते हुए हमने इसको पका लेना है। ये देखें कितना इसका ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब हम इसको उतारेंगे चूल्हे से और इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए हैं और इसको इस तरह से किसी भी राउंड कटर की हेल्प से या किसी भी ग्लास की हेल्प से आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं राउंड शेप में। इस तरह हम ब्रेड की कटिंग करके रख लेंगे। और ये जो है साइडें बची हैं, इनको हमने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, जो कि अभी हम यूज़ करेंगे इसमें। इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह ये देखिए कटिंग करके हमने ब्रेड जो है रख लिए हैं और इस तरह से रखेंगे। एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर जो हमने फिलिंग रेडी की है वो रखेंगे, ऊपर से दूसरे ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। इस तरह से करके रख लेंगे। सबकी फिलिंग हमने इस तरह कर लेनी है। अब हमने इसको फ्राई करना है, उसकी कोटिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और ये देखिए फिलिंग जो है कोटिंग रेडी हो गई थी। और साथ ही ब्रेड क्रम्ब भी मैंने रख लिए हैं। जो ब्रेड के स्लाइसिस के किनारे बचे थे वो हमने इस पर उसके ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं अंडे में इस तरह इसको डिप करेंगे, जो हमने पेटीज तैयार करके रखी हुई हैं, और इस तरह पहले अंडे में कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करेंगे। इस तरह अच्छी तरह से हमने इसको कोट कर लेना है और फिर हम इसको डालेंगे पहले से गर्म किए हुए ऑयल में। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। इस तरह से जब एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। इस तरह से इनकी साइड जो है वो हमने चेंज करते रहना है। इस पॉइंट पे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।
यहाँ पे देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकालेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसको हम निकाल के रखेंगे। हमारी ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड पेटीज़ बन के रेडी हो गई हैं। आई होप कि आपको भी ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।